वृश्चिक राशि सितंबर 2021। मेहनत के फल का महीना, बड़े लाभ का। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला नहीं बनाते, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। वृश्चिक राशि के जातक अपने परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। लगातार परिश्रम करना, अपनी सभी कर्तव्यों को निभाना, इन बातों पर आप विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन जिसके लिए हम परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वह हमारा परिवार होता है। इसीलिए परिवार एवं बच्चों पर ध्यान देना, उनको समय देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही आप उनके लिए संपत्ति थोड़ी कम रखें, लेकिन अपने बच्चों को सही उम्र में सही समय देना भी आपका कर्तव्य ही है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2021 के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम वृश्चिक राशि के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। वृश्चिक जातकों के लिए यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके राशि स्वामी मंगल महाराज दशम स्थान में अपने मित्र की राशि से भ्रमण कर रहे हैं। वह पिछले पूरे महीने भर में वही थे। दशम स्थान उनका पसंदीदा स्थान है, साथ में वहाँ दशमेश भी विराजमान है। तो कर्म की दृष्टि से पिछला महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहा। अर्थात गत महीने में आपने अच्छा कर्म किया, अब उस कर्म से लाभ प्राप्त करने का समय है, क्योंकि 6 सितंबर को आपका राशि स्वामी कर्म स्थान से लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ शत्रु ग्रह की राशि होते हुए भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्योतिष के नियमानुसार लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ लाभेश भी विराजमान है। तो इस महीने में आपको अपने व्यक्तित्व से लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। कुटुंब की दृष्टि से विचार करें तो आपके कुटुंबेश गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। पिछले कुछ दिनों से वे आपके चतुर्थ स्थान से यात्रा कर रहे हैं। वह स्थिति भी उनके लिए अत्यंत शुभ थी, लेकिन 14 सितंबर को वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। नतीजन परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन तुरंत ही स्थिति पहले जैसी होगी। संतति को समझने की आपको आवश्यकता है। कुछ चीजें उनके मन की भी होनी चाहिए। उस संदर्भ में आपको जागरूक रहना होगा। चाचा परिवार, मामा परिवार से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रमेश शनि महाराज है। वे आपके परिश्रम स्थान से यात्रा कर रहे हैं। यह अत्यंत शुभ स्थिति होती है। साथ ही जो पाप ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, यह तृतीय स्थान में शुभ फल देते हैं, क्योंकि तृतीय स्थान उपचय स्थान होता है। इसीलिए शनि महाराज आपको शुभ फल दे रहे हैं। आपको उनका लाभ उठाना चाहिए। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही आप बखूबी कर रहे हैं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ स्थान और चतुर्थेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके चतुर्थेश शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है, लेकिन वे चतुर्थ के व्यय स्थान से यात्रा कर रहे हैं। फलस्वरूप यह अवधि आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकती। वैसे भी वास्तु, वाहन जैसी चीजें हम रोज रोज नहीं लेते हैं, तो थोड़ा धीरज रखिए।
शुभ समय की प्रतीक्षा कीजिए, यह सलाह आपको दी जाती है। सही समय पर, सही योग पर यह चीज़ें लेने से उनकी शुभता बढ़ती है। यदि आप प्रतिकूल ग्रह स्थिति में यह चीज़ें लेते हैं, तो उसमें नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। नतीजन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। घर में सुख शांति थोड़ी कम होगी, लेकिन घर में सुख शांति बने रहने के लिए यदि आप प्रयास करते हो तो आपको उसमें शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि कुंडली की कुछ चीज़ें मनुष्य के हाथ में होती है। प्रकृति ने हमें ऐसी सुविधा दी है। यदि आप उस सुविधा का उपयोग घर में सुख शांति बनाने के लिए करते हो तो इससे आपके व्यक्तित्व और करियर को लाभ होगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों ने अधिकतम अध्ययन परिश्रम के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हो, इस महीने आपको अधिक परिश्रम करना ही होगा, अर्थात अधिक अध्ययन करना होगा। तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जब ग्रहों का सहयोग कम होता है तो हमें अपने परिश्रम से सफलता तक पहुंचना होता है, अर्थात अन्य दृष्टियों से आपको ग्रहों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में आपको अधिक परिश्रम करना होगा। वही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। जो वृश्चिक जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह अवधि अत्यंत लाभकारी है। आपको व्यापार वृद्धि के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो वृश्चिक जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें उन्नति की दिशा प्राप्त होंगी। अपने सहयोगियों से उचित सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर दोनों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। महीने का पहला पखवाड़ा विशेष रूप से लाभकार रहेगा। उसकी तुलना में दूसरा पखवाड़ा थोड़ा संघर्ष से भरा रहेगा। भाग्य के दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में वृश्चिक जातकों को सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे, अर्थात महीने के पहले पखवाड़े में भाग्य से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। उसकी तुलना में दूसरे पखवाड़े में सहयोग की मात्रा थोड़ी कम होगी, लेकिन आप अपने परिश्रम से जितना कर्म करोगे, जो कि आपका मूल स्वभाव भी है, उससे आप सफलता तक पहुँचेंगे और भाग्य खींच कर लाओगे, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व का स्थायी भाव है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए बड़ा ही कर्म प्रधान रहेगा, क्योंकि आपके कर्मेश कर्म स्थान में ही विराजमान है। यह अत्यंत शुभ स्थिति होती है। उससे निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। विशेष रूप से महीने का पहला पखवाड़ा स्मार्ट वर्क का होगा। आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस अवधि में आप जो स्मार्ट वर्क करेंगे उसका लाभ आपको महीने के दूसरे पखवाड़े में प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ रहेगा। इस महीने आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति होती है। इच्छा पूर्ति का स्वामी स्व राशि में अपनी मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि में होना बड़ी बात होती है। साथ में आपके राशि स्वामी भी वहां आएंगे। फलस्वरूप इस महीने आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। 15 सितंबर के बाद कर्मेश भी वही रहेंगे। 6 सितंबर को आपका राशि स्वामी लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। संक्षेप में कहे तो यह महीना लाभ की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। आपकी ऐसी इच्छाएं जो कई दिनों से अटकी हुई थी, जिनका स्वप्न आप देख रहे थे, वे पूरी होने वाली है। इसलिए आपको इस लाभकारी स्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए अप्रत्याशित खर्चों के कई कारण उत्पन्न होंगे।
लेकिन उन खर्चों को आप बड़े ही आनंद के साथ पूरा करेंगे। वास्तव में आप स्वयं होकर बड़े उत्साह के साथ कुछ विषयों पर खर्च करने का विचार करेंगे। जीवन साथी पर कुछ खर्च हो सकता है, संतति की शिक्षा पर कुछ खर्च हो सकता है, घर की वस्तुओं पर भी आप खर्च कर सकते हो और उन खर्चों से आपको आनंद प्राप्त होगा। जो वृश्चिक जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह महीना अत्यंत शुभ है। शुभ दिन और अशुभ दिन, हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और बाद में रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या एक समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ होते हैं और कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 5, 13 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 3, 11 और 20 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपाय: सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उस अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 12 मंत्र है। यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए उन 12 मंत्रों का जाप करना कम से कम वर्तमान काल में संभव नहीं है। इसीलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों का विभाजन किया है। उस अनुसार वृश्चिक जातक ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदपुषते गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस अत्यंत सरल मंत्र का प्रतिदिन जाप करें तो उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में, जिसमें महालक्ष्मी, गणेश चतुर्दशी थी, अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। इन सब बातों का विचार करें तो आपके लिए इस उपाय से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। मुझे लगता है कि वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।